तेज गुरु सरश्री द्वारा गुरु और शिष्य इनके तेज संबंधों पर प्रकाश। 7वां अध्याय। गुरु का महत्व। पहला महत्व, श्रद्धा, सेवा और समर्पण का महत्व। गुरु पर श्रद्धा हो यह बहुत जरूरी है, वो भी तेज श्रद्धा। तेज श्रद्धा यानी जो संदेह और श्रद्धा के परे है। तेज विश्वास, जो विश्वास और अविश्वास के परे हैं। जहां पर शंका करने वाले मन पर ही शंका होने लगती हैं, डाउटर पर डाउट। जहां पूर्ण समर्पण है, यह भी समझे कि किसे समर्पित होना है। जो अपने आप को अलग मानकर बैठा है, उसे ही समर्पित होना है। समर्पण होते ही फिर मन का कोई काम नहीं रह जाता। अगर पूर्ण समर्पण है तो मन गिरता है। जिस क्षण भी विचार गिरते हैं, विचारों के पीछे जो सत्य है वो प्रकट होता है। इसे एक कहानी द्वारा समझाया है। एक राजा ने बहुत बड़ा यज्ञ किया। यज्ञ के दौरान राजा का गुरु भी वहां पहुंच गया। उन दिनों यह प्रथा थी कि अगर कोई साधु संत आता तो उसे दान दक्षिणा दी जाती। तो राजा ने गुरु से कहा कि उनकी दक्षिणा स्वीकार करें। गुरु ने दक्षिणा स्वीकार की। राजा ने कहा कि हे मेरे सद्गुरु, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? आपकी आज्ञा सर आंखों पर। गुरु ने कहा, क्या सचमुच मुझे वो दे सकते हो जो मैं मांगूं? राजा ने कहा, बिल्कुल। गुरु ने कहा कि जो भी तुम्हारा है वो आज से मेरा हुआ। राजा ने तुरंत हां कह दिया। इसके पहले राजा कुछ कहे, गुरु ने कहा, आप क्या कर रहे हैं? आप अब विचार कर रहे हैं? आप विचार भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपने तो सब कुछ तन मन धन मुझे दे दिया। अब आपका मन भी मेरा ही है, तो मेरी आज्ञा बिना आप सोच भी कैसे सकते हैं? जिस क्षण गुरु ने यह कहा, उसी क्षण राजा के विचार रुक गए और वो निर्विचार यानी नो माइंड हो गया। इसका अर्थ यह हुआ कि इसी जागृत अवस्था में ही आप विचार शून्य, निर्विचार, थॉटलेस हो सकते हैं। राजा को उसके गुरु के प्रति श्रद्धा थी, इसलिए उसे ज्ञान प्राप्त हुआ। गुरु का एक वक्तव्य, एक वचन और वो पूर्ण समर्पित हुआ। ज्ञान प्राप्ति के लिए पूर्ण समर्पण की ही आवश्यकता है। आत्म साक्षात्कार के लिए गुरु का एक प्रवचन भी बहुत बड़ी सहायता करता है। अगर गुरु के प्रति आपकी श्रद्धा है, पूर्ण समर्पण है, तो सत्य अत्यंत ही सरल और सहज है। परंतु तोलू मन, कॉन्ट्रास्ट मन और सत्य की अति सरलता ने ही उसे अति कठिन बना दिया है। समर्पण ही महत्वपूर्ण है। किसके सामने समर्पित होते हो, यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है। फिर गुरु के प्रति समर्पित होते हो या ईश्वर के प्रति, आकार के आगे झुकते हो या निराकार के आगे, इसमें कोई भेद नहीं। मगर जब भी तोलू मन झुकता है तो आकार के सम्मुख समर्पण ज्यादा सरल होगा। एक शरीर के सामने झुकना ज्यादा आसान होगा। इसीलिए गुरु के सामने स्वीकार भाव होता है। अध्यात्म तक पहुंचने के 2 मार्ग हैं। बाकी मार्ग भी इन्हीं 2 मार्गों के ही हिस्से हैं। एक तो समर्पण का और दूसरा ध्यान। ध्यान का अर्थ यहां पर एकाग्रता नहीं है। ध्यान का अर्थ यहां पर है कि भीतर से पूर्ण विश्वास और निरंतर मनन की प्रक्रिया। यहां पर संकल्प की शक्ति काम में आती है। इन 2 मार्गों को एक उदाहरण से समझेंगे। जैसे एक बंदर का बच्चा और एक बिल्ली का बच्चा। बंदर का बच्चा अपनी मां से स्वयं लिपटा रहता है, जिसके लिए बच्चा अपनी ही शक्ति का उपयोग करता है। अगर मां एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर कूदती है तो बच्चे को शक्ति लगाकर उसे पकड़ना मतलब लिपटना होता है। इसके विपरीत एक बिल्ली के बच्चे को कुछ भी नहीं करना पड़ता, क्योंकि बिल्ली
अपने बच्चे को अपने मुंह में रखकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। समर्पण का मार्ग भी ऐसा ही है जैसे बिल्ली का बच्चा, मगर ध्यान ऐसे ही है जैसे बंदर का बच्चा। उसमें मनन करना होता है, पूछताछ करनी होती है। समर्पण में सभी कुछ छोड़ना होता है, केवल गुरु के प्रति विश्वास होता है। जैसे गुरु कहे वो स्वीकार होता है। गुरु के सम्मुख आपकी उपस्थिति महत्वपूर्ण है। तुम एक अवसर देते हो गुरु को कि वो आपको देख सके, जांच सके। गुरु के प्रवचनों में उपस्थित रहना ही महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे आप गुरु को सुनेंगे वैसे वैसे आपको और भी स्पष्ट होगा। अब समर्पण समझ के साथ होगा। गुरु शिष्य का संबंध ठीक वैसा ही है जैसे बाज और खरगोश, ईगल एंड रैबिट। यहां खरगोश का अर्थ है व्यक्ति का, इंडिविजुअल, शिष्य का। बाज तो आकाश में उड़ते रहता है। जैसे ही उसे खरगोश दिखा वो खरगोश को उठा लेता है। जी हां, इसमें खरगोश मरता है। गुरु शिष्य के संबंध में शिष्य की भी मौत होती है। शिष्य भी मरता है, मिटता है और गुरु के साथ एक हो जाता है। परंतु यह होने के लिए खरगोश को उपलब्ध रहना होगा। उसे बाज के सामने इस तरह आना होगा कि बाज की नजर उस पर टिके। अगर खरगोश छिप गया, जैसे बहुत से शिष्य करते हैं, फिर वो आकाश में उठाया नहीं जाएगा। अगर उसे उठाया गया और वो लड़ते रहा तो ये पूर्ण समर्पण नहीं हुआ। गुरु के प्रति वास्तविक श्रद्धा और पूर्ण समर्पण ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपकी इच्छा पूर्ण हो, इंशाअल्लाह। हुक्म। हर धर्म में, हर मजहब में इस तरह के शब्द हैं। यह भी समझना अत्यंत आवश्यक है कि इन दो मार्गों से आपका मार्ग कौन सा। ध्यान रहे, यह चुनना भी आपके हाथ में नहीं है। दोनों ही मार्गों पर गुरु अत्यंत आवश्यक है। ध्यान और पूछताछ के मार्ग पर गुरु ही ज्ञान देता है। अंत में गुरु ही ध्यानी के हृदय में श्रद्धा को जगाएगा और ध्यानी या पूछताछ करने वाला समर्पित होगा। मगर जो समर्पण के मार्ग पर है, गुरु उसे ज्ञान देगा और ज्ञान द्वारा उसका समर्पण ध्यान बनेगा। अंत में ध्यानी समर्पित होकर उस परम अनुभव को उपलब्ध होता है और समर्पण करने वाला ध्यान को उपलब्ध होता है। इस विषय पर और विस्तार से मार्गदर्शन पाने के लिए आप इन पुस्तकों का लाभ ले सकते हैं। Many set out in the quest for enlightenment, but fall short of it due to the obstacles in the journey and a lack of right guidance. They wonder whether it's possible to attain enlightenment. The good news is, enlightenment is indeed possible in this very lifetime. Read Journey to Enlightenment. In a step-by-step manner, this book explains what enlightenment really is, why and how to prepare our body, mind for the experience of enlightenment, how to overcome the pitfalls in this journey. This book leads the seeker beyond mere glimpses to stabilize permanently in that sublime bliss of self-realization. Available on Amazon and Google Books. Visit our online store at www.gethappythoughts.org today. इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान और सर श्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।